आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विशाल इंटरनेट प्रोडक्शन का डीप डाइव करेंगे जिसने एक फिक्शनल थ्रिलर सीरीज को रियल लाइफ साइकोलॉजिकल सर्वाइवल गेम में बदल दिया। ये कोई मामूली सेट नहीं था, बल्कि इंसानी दिमाग और उनके बिहेवियर का एक बहुत बड़ा टेस्ट था। और शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बड़े नंबर के साथ, $4,56,000। जी हाँ, यही वो कैश प्राइस था जो 456 रियल लोगों के लिए दांव पर लगा था। अब इमेजिन कीजिए, लगभग $500,000 जीतने का प्रेशर एक इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस अल्टीमेट गेम को असल जिंदगी में इतनी बारीकी से रिक्रिएट कैसे किया गया। ओरिजिनल शो के जानलेवा खतरों को रियल लाइफ में उतारना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो प्रोडक्शन ने क्या किया, उन्होंने प्लेयर्स की चेस्ट पर पॉपिंग स्क्विब डिवाइस बांध दिए और सेफ्टी के लिए नीचे बड़े बड़े फोम पिट्स लगा दिए। पूरे $3.5 मिलियन के भारी भरकम बजट के साथ इस सेट को बिल्कुल ओरिजिनल शो जैसा ही बनाया गया था। और मजे की बात यह थी कि जो लोग लेट स्टेजेस में हारे उन्हें भी खाली हाथ नहीं भेजा गया, बल्कि $2,000 का एक बेसलाइन पे आउट दिया गया। अब आते हैं उन शुरुआती एलिमिनेशंस पर जो सच में बहुत ही ब्रूटल थे। रेड लाइट ग्रीन लाइट के पहले गेम की पेस बहुत ही डरावनी और अफरा तफरी से भरी थी। टाइमर सेट था 30 मिनट पर, और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई एक मैसिव स्प्रिंट शुरू हो गया। प्लेयर्स को बिल्कुल फ्रीज होना था, थोड़ा सा भी हिले और चेस का डिवाइस फट जाता। सोचिए, लोग 23 मिनट तक अजीबोगरीब स्क्वाटिंग पोजीशन में जमे रहे, और जब टाइमर 0 पे हिट हुआ तो जो भी लाइन क्रॉस नहीं कर पाया था वो सीधा एलिमिनेट। अगर हम एलिमिनेशन का रेट देखें तो वो एकदम शॉकिंग है। सिर्फ पहले ही गेम में 456 में से सीधे 232 लोग बचे, मतलब आधे लोग तो पहले ही राउंड में साफ हो गए। और फिर हनीकॉम्ब गेम और टग ऑफ वॉर आते आते तो ये नंबर बड़ी तेजी से गिरकर 60 पर आ गया। लेकिन हनीकॉम्ब गेम के ठीक बाद प्रोडक्शन ने एक बहुत ही तगड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेला। उन्होंने प्लेयर्स को $4,000 कैश ऑफर किए सिर्फ गेम छोड़कर वापस जाने के लिए। और पता है, कई लोगों ने खुशी खुशी वो पैसा लिया और क्विट कर दिया। मतलब जब रिस्क बहुत बड़ा हो तो इंसान एक अनिश्चित बड़ी जीत के बजाय श्योर शॉट छोटे अमाउंट को चुनना ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन सच कहूं तो फिजिकल चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं थे जब बारी आई दोस्त को ही दोस्त के खिलाफ खड़ा करने की। गेम के दौरान प्रोडक्शन चुपचाप ट्रैक कर रहा था कि कौन किससे सबसे ज्यादा बात कर रहा है। और फिर मार्बल्स गेम में उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि प्लेयर्स को अपने उन्हीं क्लोज दोस्तों के साथ पैर अप करने पर मजबूर कर दिया। इसका सीधा सा मतलब था, दोनों में से सिर्फ एक ही आगे बढ़ेगा। इस इमोशनल सिचुएशन को सबने अलग अलग तरीके से हैंडल किया। कुछ लोगों ने पूरा फोकस स्किल पर रखा, जैसे दीवार पर कंचे फेंककर पॉइंट्स बनाना। लेकिन कुछ लोग इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने $4,56,000 का फैसला सिर्फ एक सिक्के के टॉस पर छोड़ दिया, बस इसलिए ताकि वो मेंटल टॉर्चर जल्दी से खत्म हो जाए। अब बचे हुए 60 लोगों को 16 तक लाना था। ओरिजिनल शो की तरह यहां आधी रात को कोई खतरनाक लड़ाई तो नहीं हो सकती थी। तो आयोजकों ने एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला, धक जी। ये एक ट्रेडिशनल कोरियन गेम है जिसमें कागज के टुकड़े को फेंककर दूसरे के कागज को पलटना होता है। जो पहले 16 लोग ये कर पाए, बस उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका मिला। और फिर बारी आती है पूरे इवेंट के सबसे विजुअली स्टनिंग और टेंशन वाले हिस्से की, द लीप ऑफ फेथ। ग्लास ब्रिज का मैकेनिज्म एकदम सिंपल लेकिन बहुत डरावना था। एक डमी से रैंडम नंबर पिक करना है और फिर उस विशाल ऊंचे ब्रिज पर लेफ्ट या राइट ग्लास पैनल चुनकर छलांग लगानी है। अगर किस्मत अच्छी रही तो सेफ, गलत हुए तो सीधा नीचे फोम पिट में। और इस सबके बीच एक टाइमर लगातार चल रहा था। ब्रिज पर जो साइकोलॉजिकल ब्लॉकेड हुआ उसे इस एक लाइन से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक प्लेयर ने छलांग लगाने के बाद सीधा कह दिया, मैंने अपना रिस्क ले लिया, अब मैं यहीं आराम से खड़ा रहूंगा। लोगों ने आगे बढ़ने से एकदम मना कर दिया। गेम पूरी तरह रुक गया और बहुत सारा कीमती टाइम बर्बाद हो गया। इस एक्सट्रीम जिद का क्या असर हुआ? ब्रिज पर एंटर करने वाले 16 लोगों में से 4 लोग जो बिल्कुल सेफ जगह पर खड़े थे वो सिर्फ इसलिए एलिमिनेट हो गए क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने में इतनी देर कर दी कि टाइमर 0 पर पहुंच गया। अब हम फाइनली उस मोमेंट पर आ गए हैं जहां विजेता का ताज पहनाया जाना था। प्रोडक्शन ने आखिरी मोमेंट तक ओरिजिनल शो की वो डरावनी वाइब मेंटेन रखी। टॉप 6 को एक फैंसी स्टेक डिनर दिया गया, लेकिन सेफ्टी के लिए असली चाकुओं की जगह प्लास्टिक के चाकू दिए गए। और तो और, जो भी एलिमिनेट हो रहा था उसे बड़े ड्रामेटिक तरीके से काले ताबूतों में डालकर बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन सबसे मजेदार और स्ट्रेसफुल ट्विस्ट तो एंड में आया। आयोजकों को पता चला कि किसी भी प्लेयर को असल स्क्विड गेम के रूल्स पता ही नहीं थे।
तो उन्होंने उसे रद्द कर दिया और उसकी जगह चुना बचपन का वो गेम, म्यूजिकल चेयर्स। कुर्सियों के चारों ओर घूमते हुए प्लेयर्स के चेहरों पर जो टेंशन था वो एकदम असली था। और इस पूरे पागलपन के बाद 455 लोगों को पीछे छोड़कर जो अल्टीमेट सर्वाइवर बने वो थे प्लेयर नंबर 079। म्यूजिकल चेयर्स के उस आखिरी राउंड में उन्होंने जो फुर्ती और धैर्य दिखाया, उसी ने उन्हें इस विशाल ग्रैंड प्राइज तक पहुंचाया। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इंसान की फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा एग्जैक्ट डॉलर अमाउंट है जिसके लिए कोई इंसान कंचे के एक सिंपल से खेल में अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने के लिए तैयार हो जाएगा? इतने बड़े दांव के सामने क्या सच में हमारी वफादारी की कोई कीमत रह जाती है?